हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग इस वीडियो में भारतीय संविधान के 15 प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और भविष्य में भी सभी सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम लोग देरी किए बिना अपने पहले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का पहला सवाल है हम लोगों का पहला सवाल है कि भारतीय संविधान के पिता किसे कहते हैं। चलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। भारतीय संविधान के पिता किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता कहते हैं। चलिए हम लोग के 2 नंबर प्रश्न है, भारत में संविधान सभा के गठन के विचार 1934 ईस्वी में पहली बार किसने रखा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम एन राय ने संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में पहली बार रखा था। चलिए हम लोग अपने तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था, किसके द्वारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए हम लोग अपने 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। और हम लोग का 4 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो इसका सही आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज को अपनाया गया था। और हम लोग का 5 नंबर सवाल है कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था। तो चलिए दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। और राष्ट्रगान को किसने लिखा था, तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को लिखा था। और राष्ट्रगान को कितना सेकंड में गाया जाता है, तो 52 सेकंड में राष्ट्रगान को गाया जाता है। चलिए हम 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। और दोस्तों हम लोग का आज का 6 नंबर प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 360 किसका प्रावधान है। देखिए दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है, तो ऑप्शन नंबर ए है वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का। ऑप्शन नंबर बी है वित्त आयोग के बारे में। ऑप्शन नंबर सी है भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में। ऑप्शन नंबर डी है 3 में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है, तो वित्तीय आपातकाल दोस्तों 3 प्रकार के होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, एवं राष्ट्रपति, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपातकाल। यही अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों 7 नंबर सवाल है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है महादेवन समिति। ऑप्शन नंबर बी है अशोक मेहता समिति। ऑप्शन नंबर सी है कोठारी समिति। और ऑप्शन नंबर डी है बलवंत राय मेहता समिति। तो दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना बनाने वाली समिति का नाम बलवंत राय मेहता समिति है, जो ऑप्शन नंबर डी पे है। बलवंत राय मेहता समिति लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का नाम है। चलिए हम लोग का 8 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 23। ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 20। ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 19 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 18। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
चलिए हम लोग का 9 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को किसको देता है। तो ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी है जनरल को। ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री को। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है तो प्रधानमंत्री को। चलिए हम लोग का 10 नंबर प्रश्न है गोवा का 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है 25 जनवरी 1971 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी है 20 फरवरी 1987 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी है 30 मई 1987 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी है 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी गोवा का 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया था तो 30 मई 1987 ईस्वी को। और चलिए हम लोग का 11 नंबर प्रश्न है तो सिक्किम को भारत का 22वां राज्य कब बनाया गया था। तो सिक्किम को भारत का 22वां राज्य कब बनाया गया था तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 25 जनवरी 1971 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी है 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी है 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को। और ऑप्शन नंबर डी है 22 अप्रैल 1976 ईस्वी को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। तो इसका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 अप्रैल 1975 ईस्वी। चलिए हम लोग का 12 नंबर प्रश्न है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है 25 जनवरी 1971 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी है 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी है 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को। और ऑप्शन नंबर डी है 22 अप्रैल 1976 ईस्वी को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी 1971 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए हम लोग का 13 नंबर प्रश्न है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। चलिए बताइए इसके भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर BN राव। ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर BR अम्बेडकर। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता कहते हैं। चलिए हम लोग का 14 नंबर प्रश्न है तो संविधान निर्माण के कार्य में कुल कितने व्यय हुआ था, यानी संविधान बनाने में कुल कितने रुपए का खर्च किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 63,96,729 रुपये। ऑप्शन नंबर बी है 60,96,729 रुपये। ऑप्शन नंबर सी है 65,96,729 रुपये। और ऑप्शन नंबर डी है 67,96,729 रुपये। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि 63,96,729 रुपये हैं। संविधान बनाने में कुल इतना रुपया लगा था। और हम लोग का क्लास का और इस वीडियो का अंतिम सवाल है 15 नंबर संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, किसे निर्वाचित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी है BN राव। ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय संविधान का स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और भारतीय संविधान के वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था तो सिन्हा जी को, सच्चिदानंद सिन्हा जी को भारतीय संविधान के वो अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। चलिए दोस्तों अब यहीं पर हम लोग अपने वीडियो को समाप्त करते हैं और प्रतिदिन 15-15 सवाल के पॉलिटी के इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे जो सभी
परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगा। और आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।